सौरभ कृष्णा जी वाराणसी से। श्री हरिवंश राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, एक सफल व्यक्ति की परिभाषा क्या है? क्या केवल धन, पद, घर और गाड़ी ही सफलता के मापदंड हैं? क्या सफलता का मतलब सिर्फ आर्थिक? अभी उत्तर दिया जो हम ये उत्तर दिया कि हम कहा करते हैं सबको, यहां से आपका उत्तर है कि आप अपने कर्तव्य का पालन करो। जैसे आप किसी के भाई हो, किसी के पुत्र हो, किसी के पति हो सकते हो, तो ये विविध जो धर्म है, लोक धर्म, इनका सही ढंग से पालन करो। और फिर आप किसान हो या व्यापारी हो या नौकरी करते हो या कोई पदाधिकारी हो, आप अपने पद का सत्य भाव से भगवान को साक्षी करके ठीक निर्णय करो। कोई धोखेबाजी ना हो, कोई उसमें अधर्माचरण न हो। अपने पद का सही प्रयोग, अपने कर्तव्य का सही प्रयोग करो। और राधा राधा कृष्ण कृष्ण जो नाम प्रिय लगे हो जपो, यही सफल व्यक्ति का स्वरूप है। सफल व्यक्ति का स्वरूप ये नहीं है कि बहुत धन कमा लिया, शराब पी रहा है, मांस खा रहा है, व्यभिचार कर रहा है, गाड़ी में घूम रहा है तो तुम समझते हो एक ये सफल व्यक्ति है। नहीं, वो असफल हो चुका है। वो इंद्रियों का गुलाम, वो मन का गुलाम, वो भोगों का गुलाम, वो नष्ट हो जाएगा। सफल व्यक्ति वही है जो अपने कर्तव्य में दृढ़ रहता है, कभी कोई पापाचरण नहीं करता, कभी ना किसी के प्रलोभन से, ना किसी के भय से अपने धर्म का त्याग नहीं करता, वो सफल व्यक्ति है। कोई प्रलोभन या कोई भय उसको अपने धर्म से नहीं गिरा सकता, तब सफल माना जाएगा। यहाँ तो वो हमको तो अंग्रेजी से याद नहीं है, हिंदी में हम उसको बता सकते हैं कि जिसका धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, और चरित्र गया तो सब कुछ गया। क्या कहते हैं भाई? इफ मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, समथिंग इज लॉस्ट। इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, एवरीथिंग इज लॉस्ट। एवरीथिंग। अब इसका हमारी समाज में उल्टा प्रभाव चल रहा है। आप देख लो, आज हमारी समाज का स्वरूप है, जबकि सिद्धांत कहता है धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ, और अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। करेक्टर इज लॉस्ट, मतलब सब कुछ चला गया। आज हम करेक्टरहीन हो रहे हैं, चरित्रहीन हो रहे हैं। नहीं हो रहे? आप देखो, सच्चाई से देखो, जो हम कह रहे हैं उस पर विचार करो। आज जो हमारी नवीन पीढ़ी है, चरित्र का बड़ा महत्व है। भला आज हमारी नवीन पीढ़ी को चरित्र का महत्व है? आप विचार करके देखो। जब हम 10 दिन ये बॉयफ्रेंड बनाया, फिर उसका ब्रेकअप करके 10 दिन दूसरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ही बदल रहे हैं ना, ये क्या चरित्रहीनता है ना? जहां तुम्हें विद्या अध्ययन करके संयम में रह करके उच्च ज्ञान प्राप्त करना है, वहां तुम विषयों के खेल में अपने आप को चरित्रहीन कर लिए। अब क्या? तो फिर अब वो चरित्र का महत्व उनके रह नहीं गया। आज हमारी समाज में व्यसन बढ़ रहा है, नशा बढ़ रहा है, व्यभिचार बढ़ रहा है, और अधर्म आचरण बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि शास्त्र और संत जनों की वाणी पर चला नहीं जा रहा है। तो भेष रख लेना या उपदेश दे लेना, यही साधुता नहीं होती। साधुता एक अलग चीज होती है। नहीं, मान लो ऐसे संत हैं कि आपको 5 मिनट बोल नहीं सकते, नहीं बोल सकते, लेकिन वो भगवत प्राप्त है। जरूर बोल ले तो जरूरी थोड़ी कि भगवत प्राप्त या ज्ञानी है, ऐसा नहीं होता। ऐसे ऐसे संत हैं कि वो आपसे बात ही नहीं करेंगे, वो अपने स्वरूप में रमण करें, उनको बोलने की फुर्सत कहाँ है। और ये आप उनको देख के मान भी नहीं सकते कि कोई संत होंगे, वो भगवत प्राप्त है। हमारी दृष्टि में बहुत से ऐसे संत हैं जो भगवत प्राप्त हैं। आप उनको दिखा दें आपको, तो आप कहोगे जनरल आदमी या संत है? ऐसे नहीं। और बड़ी बनावट है, बड़ा बड़ा सब कुछ है, लेकिन अंदर खोखा है, अंदर आध्यात्मिक कुछ नहीं। भगवान से प्रार्थना करें कि आप तो जानते हो सच्चा और कच्चा, तो आप हमको सच्चे संतों से मिलाइए। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाए। तो भैया, सफलता है भय और प्रलोभन से परास्त ना हो और अपने धर्म पर टिका रहे, तो यही सफलता है। रुपया, पैसा, भोग सामग्री सब सफलता नहीं है। अनूप जी दिल्ली से। राधे 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 महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या अधर्मी के साथ युद्ध धर्म अनुसार करना चाहिए, और ऐसे समय में अध्यात्म शक्ति कैसे बढ़ाएं? पहली बात है कि हम अधर्मी बाहर न देखें। हमारे ही अंदर 2 पक्ष हैं, एक धर्म पक्ष है, एक अधर्म पक्ष है। एक सुमति है, एक कुमति है। पहले हम अंदर विजय प्राप्त करें, फिर बाहर देख के बताना कि कहाँ अधर्म है। अधर्म की वृत्ति का नाश हमारे हो गया तो केवल भगवान ही भगवान दिखाई देंगे। गीता जी में भगवान कहते हैं,
मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, किंचन मात्र मेरे सिवा कुछ नहीं है। अब ये त्रिगुणात्मिका माया का खेल ऐसा है कि सबकी मति में भगवान को भुला करके काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इन लीलाओं का कोई ऐसा हृदय नहीं जिसमें इनका अटैक ना होता हो। हम अपनी दुष्टता को क्षमा कर देते हैं, बड़ी दुष्टता को, और दूसरे की छोटी गलती को वो फिर हम उसे अपराधी मानते हैं। तो इसीलिए अध्यात्म कहता है पहले हम अपना सुधार करें। अगर हमारा सुधार हो गया तो हमारे संग से सैकड़ों का सुधार हो जाएगा। भगवान और भक्त में यही अंतर होता है। भगवान दुष्ट का विनाश करते हैं और भक्त दुष्टता का विनाश करता है। हमें लगता है शराबी की शराब छूट जाए तो अच्छा आदमी हो गया ना, नहीं, दुष्ट की दुष्टता छूट जाए तो साधु हो गया ना। तो हम दुष्ट को युद्ध के द्वारा परास्त करके मार डालें, ये हमारा विषय नहीं है। हम अपने अंदर आध्यात्मिक शक्ति पैदा करके उसकी दुष्टता को मार दें, ये हमारा विषय है। तो हमें चाहिए कि हम अगर अध्यात्म से जुड़ रहे हैं तो हमें बलवान होना है, इतना अध्यात्म से बलवान होना है कि हमारे दर्शन हमारे संभाषण से उसका जीवन परिवर्तित हो जाए। हमारी प्रार्थना भगवान उसकी बुद्धि को शुद्ध कर दें, ये तो हमें। और ऐसे अगर कदम उठाओगे तो कानून आपको अपने अंदर में ले लेगा। आप किसी को अधर्मी मान करके मार दें तो आपको 302 में जेल जाना पड़ेगा ना, आपको सजा हो जाएगी। तो मतलब ठीक नहीं रहा, ठीक नहीं रहा। अध्यात्म कहता है उसकी दुष्टता को मार दो। उसकी दुष्टता के मारने के लिए आपके पास पहले बल तो होना चाहिए, वो है अध्यात्म बल, नाम जप भजन। जैसे देखो जो भजन करने वाले भगवत प्रेमी महात्मा जन है, लाखों जनों का कल्याण करके चले गए। तो हमको भी यही सोचना है कि साधु का मतलब केवल वेश से नहीं होता है, उद्देश्य होता है। यदि आप अध्यात्म में परिपक्व अवस्था को प्राप्त हो गए तो आप महापुरुष हैं पैंट शर्ट में भी। और अगर साधु वेश में भी अध्यात्म नहीं है तो कुछ दिनों के बाद फिर कोई महत्व तो नहीं रहता उसका। अध्यात्म का महत्व है। बाहरी वेशभूषा की पूजा थोड़े दिन हो सकती है, लेकिन अगर अध्यात्म और उद्देश्य ठीक नहीं तो फिर गिर जाएगा, वो पतित हो जाएगा। तो हमें लगता है, क्यों, आपकी क्या राय है इसमें? नहीं महाराज जी, मैं तो कंफ्यूज था, मैंने इसलिए आपसे पूछा। नहीं, आप इसलिए दोनों पार्ट रख दिए कि सामने किसी को अधर्मी देखा हो आप उस पर प्रहार कर दें तो कानून के आप अपराधी बन गए कि नहीं बन गए? बट महाराज जी, कभी कभार कानून के सामने ही वो जो इतना झूठ बोला जाता है तो उसको कवर करने के लिए अध्यात्म पावर, दो कानून है, एक है हमारा भारतीय संविधान, एक है भागवतिक संविधान। भारतीय संविधान से बच जाएगा तो भागवतिक संविधान उसके ऊपर लागू हो जाएगा, उसको नष्ट कर देगा। जिन्होंने भारतीय संविधान को अपने हाथ में लिया तो भागवतिक संविधान ने मिटिया मेट कर दिया उनका। आप पक्का मान लेना, अधर्मी कभी भी परिपक्व अवस्था को, सुख को नहीं प्राप्त हो सकता, उसका विनाश ही निश्चित है। 4 दिन भले दुर्योधन की तरह छत्र लगा के चले और धर्मात्मा वनवास करे, लेकिन अंततोगत्वा कटेगा वही और छत्र लगेगा धर्मात्मा के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि मतलब एक ही कानून है, एक भागवतिक कानून है जो सर्वज्ञ सर्वात्मा भगवान सबका साक्षी है। वो भी बहुत विचित्र ढंग से दंड देता है, बहुत विचित्र ढंग से, उसका खेल बहुत विचित्र है। वो ऐसा दंड देता है कि फिर हम कह रहे कि आप खुली आंखों से देखो ना संसार को, क्या हो रहा है। इतने भारी भारी कष्ट भोग रहे हैं तो कर्म के बिना भोग रहे हैं क्या? तो जो पापात्मा और सुख भोग रहा है तो अपने पूर्व के पुण्यों को भोग रहा है। जिस दिन उसका पूर्व का पुण्य नष्ट हुआ ना, उसी दिन वो बर्बाद हो जाएगा। कार में आग लगी, मर गए, सब जल गए। इतने लोग, ऐसा उसी का विधान है, कोई नहीं जानता। उसको अपने कर्म का फल अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। तो हमको चाहिए कि कानून हाथ में ना ले। 2 कानून है, अगर इस कानून से वो पैसा के द्वारा या किसी सफाई के द्वारा गलत छल कपट से बच जाता है तो भागवतिक कानून से नहीं बचेगा, उसको नष्ट होना। एक समय आता है जब पुण्य साथ देता हो, हम पाप करते हैं, और जब इस पुण्य को समाप्त कर लेते हैं हम, और पूर्व का पाप और वर्तमान का पाप मिलेगा,
तो भाई उसे कोई नहीं बचा सकता। यहाँ का कानून अगर चूक कर देगा तो वहां का कानून चूक नहीं करेगा। तो हमें लगता है अधर्म तो अंततो गत्वा नष्ट ही होगा। तो हमको विश्वास रखना चाहिए भागवतिक कानून पर, अपने भारतीय कानून पर हमें विश्वास है। जब हमारा विश्वास है तो इधर चूक होगी तो भागवतिक कानून लागू हो जाएगा। तो हमें अपने अध्यात्म को पुष्ट करना है, अपने को बचाना है और उसकी दुष्टता को नष्ट करना है, दुष्ट को नहीं। ये सिद्धांत अध्यात्म का हम आपको बता रहे हैं। महाराज जी, इस टाइम पे जब नाम जप करते हैं तो बहुत नेगेटिव थॉट्स माइंड में आते हाँ, तो यही तो है अधर्म। जो हमारे अंदर बैठा हुआ है वो हमारे सामने आ रहा है। जैसे एक तालाब है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन एक हाथी घुसे उसमें, तो आप देखो कछुआ और मेढक वो सब निकल के भागने लगेंगे ना। तो महाबली जब नाम अंदर प्रवेश करता है तो हमारे हृदय में जो छुपे हुए काम क्रोध के, तो वो सामने नजर आने लगते हैं, गंदी बातें सब ऐसे, तो वो नष्ट हो रही हैं। आप नाम जप करते रहिए। जैसे आपके मोबाइल में कोई मैसेज है पुराना और डिलीट करना तो सामने आएगा ना, तो आप उसको डिलीट करेंगे। अब वही मैसेज 1 लाख बार किया गया हो 10 साल में तो 1 लाख आएगा ना आपको। तो ऐसे ही अनेकों जन्मों में हमारे द्वारा पापाचरण काम क्रोध आदि के द्वारा हुए हैं। तो लगता है कि यार वही बात बार बार आ रही है, ऐसा लगता है ना, वही गंदी बात, वही काम, वही क्रोध, वही बात। मतलब नाम काम नहीं कर रहा क्या? नहीं, नाम काम कर रहा है। एक एक मैसेज डिलीट होगा। धीरे 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 मन जब निर्मल हो जाएगा तो निर्मल जनमन सो मोहि पावा, भगवान के निर्मल जनमन सो मोहि पावा, वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। तो नाम जप करते रहो और दूसरों के लिए प्रार्थना करो कि भगवान इसकी बुद्धि शुद्ध कर दो। अगर शुद्ध कर दोगे तो इसकी दुष्टता का नाश हो जाएगी, अच्छा आदमी बन जाएगा, हमारे भारत के समाज के काम में आ जाएगा। और जो नहीं सुधरते हैं तो उनके लिए फिर भगवान व्यवस्था कर देते हैं, बड़ी व्यवस्था है। देखो जेल भरी है, जो जेल भरी तो यही व्यवस्था है। भगवान कहीं ना कहीं से वो बहुत बहुत खिलाड़ी हैं, बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, जिनको कोई नहीं दबा सका ना, ऐसे टमाटर की तरह रोड में पिस गए। वो 1 मिनट में ऐसा खेल खेल देता है कि बस इसलिए भगवद आश्रित रहो। दूसरों को दुख पहुंचाने की बात मत सोचो, दूसरों के पहुंचाए हुए दुख को सह लो और उसका मंगल मना दो। भगवान इसकी बुद्धि शुद्ध करो, इसका भला करो, तो तुम्हारा भला हो जाएगा, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। हमारा अध्यात्म तो यही कहता है। अध्यात्म कहता है एक थप्पड़ मारा तो चुपचाप सह जाओ और उसका मंगल मनाओ। अब ये बात जीवन मुक्त होने के लिए। अब इसमें कह दे यार कैसे सह जाए, तो एक थप्पड़ तुम सह गए, तुम्हारा भारी पाप नष्ट हो गया, और उसने एक थप्पड़ मारा, उसको भारी पाप लगा, अब वो तो बोझा में दबेगा और आप मुक्त हो जाओगे। तो ये अध्यात्म के रहस्य को समझना थोड़ा कठिन होगा, समझ जाए तो बहुत जल्दी निकल जाए। ठीक है ना? राखी जी राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब भक्ति से मिली सफलता या खुशियों के कारण मन कभी कभी खुद को सही और दूसरों को गलत मानने लगता है और भक्ति में अहंकार और या व्यक्तित्व। इसे सफलता नहीं कहते, ये भक्ति की सफलता नहीं है, ये क्रिया के अहंकार जनित, शुभ क्रिया के अहंकार जनित परिणाम है। जो हम अहम से होकर शुभ क्रिया करते हैं, उसका जब अनुकूल फल आता है, चाहे आंतरिक आनंद हो चाहे बाहरी कोई वस्तु भोग हो। आंतरिक आनंद का मतलब भगवदानंद नहीं है, आनंद कोश है। विज्ञान में कोश, अन्न में कोश, मनो में कोश, प्राण में कोश, आनंद में कोश, ये 5 कोश है अंदर। अब जीव को ज्ञान तो है नहीं, तो हम जो शुभ कर्म करते हैं एक हर्ष होता है। जैसे एक गरीब आदमी को एक भैंस मिल जाए 20 लीटर दूध देने वाली, वो हर्षित हुआ ना, और इसके बाद अगले दिन बीमार हुई, मर गई, वो रो रहा पूरा परिवार बैठ के। ये हर्ष और शोक कर्म के परिणाम स्वरूप आते जाते रहते हैं। भगवदानंद जब आएगा तो सब में भगवान की तरफ भाव करके झुकना आएगा, दोष दर्शन नहीं। जब भक्ति का फल जागृत होगा तो जब डाल में फल लगता है तो झुकता है ना, तो तृणादपि सुनीचेन, तृण से भी अपने को नीच मानने लगेगा। तो दूसरों में दोष दर्शन अहंकार का लक्षण होता है। जैसे अपने में गुणाभिमान कि मैं तो अच्छा हूं और ये गलत है, ये अहंकार का लक्षण है, भक्ति का लक्षण नहीं। भक्ति का लक्षण क्या है? दूसरे में भगवत भाव, अपने में नीच भाव। हनुमान जी महाराज कितने महान भक्त है, और विभीषण जी से क्या कह रहे हैं? असमय अधम सखा सुनो मोहू पर रघुवीर, मैं अधम हूं। कहाँ महाभागवत भगवान शंकर के अवतार से हनुमान जी कह रहे मैं अधम हूं, और हम अपने को गुणवान समझ रहे हैं।
दूसरे को दोषी समझ रहे हैं, ये भक्ति का फल नहीं। ये अहंकार, शुभ कर्म, अच्छे कर्म करने से अहंकार पुष्ट हुआ और वो दूसरों में दोष दर्शन करके अपने कर्मों को भी नष्ट कर रहा है, जो शुभ कर्म है। तो हमारी बात समझ में आ रही है? इसका कुछ आपके अंदर संशय? रविंद्र सिंह जी, उज्जैन। राधे राधे जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता के अनुसार कर्तव्य कर्म को यज्ञ के समान बताया है। महाराज जी, ऐसे कौन से कर्तव्य कर्म है जो यज्ञ के समान है? जैसे आप हो तो आप किसी के भाई हो, किसी के पुत्र हो, किसी के पति भी हो सकते हो। तो आपके कर्तव्य कर्म है कि अपनी पत्नी में भगवत भाव करके उसकी की हुई प्रतिकूलता को सह जाओ और उसको अनुकूलता प्रदान करो। अपने माता पिता में भगवान की भावना करके उनकी दी हुई गाली, उनकी प्रतिकूलता को सह जाओ और उनकी सेवा कर ले जाओ। अपने जो सगे संबंधी हैं उनकी दी हुई प्रतिकूलता को सह जाओ और समान। यह है कर्तव्य का पालन। इसके बाद अपने परिवार को जिलाने के लिए हम कोई नौकरी करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, कोई किसानी करते हैं, वो है हमारा कर्तव्य। उसका हम ठीक से पालन करें। 8 घंटा मेहनत की जो मिला अपने परिवार के पोषण में लगाया। इस तरह के ये कर्तव्य लौकिक धर्म के हैं। अब परम कर्तव्य भगवान का स्मरण। अगर हम नाम जप करते हुए राधा 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 और हर समय कार्यरत हैं और अपने परिवार को ठीक से चला रहे हैं और बाद में भगवान से प्रार्थना करते हैं कि नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, यह अपने कर्तव्य का पालन करके भगवत प्राप्ति करना। समझ पा रहे हैं? सबके अपने अपने कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को ठीक से निर्वाह करें। पर इन कर्तव्यों को ठीक से निर्वाह वही कर सकता है जो दूसरे के कर्तव्यों को नहीं देखता है। जैसे आप अपनी पत्नी के अनुकूल कार्य किए, अब वो आपके प्रतिकूल हो गई तो आपको लगेगा हम इतना करते हैं, ये इतना भी नहीं कर सकती, हमारे सामने प्रतिकूल व्यवहार करती। अब आप अपने कर्तव्य से चूक जाएंगे। जब आपके साथ वो प्रतिकूल व्यवहार करे तब आपको सोचना अब मेरा क्या कर्तव्य है। अब इसको वैसे ही हमें संभालना है जैसे भगवान ने हमें पाणी ग्रहण करते समय वचन दिलाया कि मैं तुम्हारे आजीवन तुम्हारा साथ निर्वाह करूंगा। तो चलो थोड़ी देर तू नाराज है, मैं ऐसे चला जाता हूँ, फिर बाद में आकर के समझाता हूँ। प्यार का मतलब ये नहीं होता है कि सामने वाले से अनुकूलता चाहना प्यार नहीं होता। सामने वाले को अनुकूलता देना और उसकी प्रतिकूलता को सह जाना, इसे प्यार कहते हैं। तो वही प्यार माता पिता, रिश्ते नाते, भाई बंधु सब में हम करें और वो भगवान को समर्पित कर दें, नाम जप करें, यही परम कर्तव्य है। समझ पा रहे हो आप? अर्पित बंसल जी, मथुरा से। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से दास को भौतिक विज्ञान अध्यापन का कार्य मिला है। भौतिक चराचर की हर वस्तु नियम सिद्धांत में भगवत चमत्कार दिखाई देता है, जो शिक्षण के दौरान चित्त को आनंदित करता है, जिससे भजन में श्री जी कृपा से बल मिलता है। गुरुदेव, आजकल कक्षाओं में बच्चे शिक्षकों गुरुओं की अवज्ञा अनादर करते हैं। शारीरिक दंड निषेध है, उन्हें कई कई घंटे समझाने का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता। गुरुदेव, इस स्थिति में उनके भविष्य की चिंता होती है। गुरुदेव, हमको भी होती है, क्योंकि आजकल के बच्चों का चरित्रहीनता की तरफ ज्यादा पदार्पण हो रहा है और व्यसन की तरफ, उद्दंडता की तरफ। तो शास्त्र या साधु महात्मा, इनकी तरफ उनकी श्रद्धा होना बड़ा कठिन है। जब माता पिता के आचरण पवित्र होते हैं और बालकों को सद शिक्षा दी जाती है तो फिर आगे चल करके वो, अब जैसे हम लोग स्कूल जाते थे तो अपने ऐसे चरण छूना, हाथ जोड़ना, गुरु भाव या ऐसा भाव अब अपने माता पिता को जवाब दे देते हैं। तो कैसे? ये तो अच्छा, अध्यात्म किसी पर असर तभी करता है जब आरत अधिकारी जब पावें, गूढ़ौ तत्व न साध दुरावें। श्रद्धा और विश्वास का ये मार्ग है और इसका कहीं भी श्रद्धा विश्वास का लेस नहीं है। जो आधुनिकता की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हमें लगता है कोई बिरला ही ऐसा होगा जिसके परिवार में शराब न पी जाती हो। बहुत मतलब बुद्धि को भ्रष्ट करने वाले ये खान पान आचरण सब बढ़ रहे हैं। तो है तो चिंता का विषय, पर अब कर क्या सकते हैं? जैसे आप भी क्या कर पाएंगे? आप समझा सकते हैं, आप ऐसे कर सकते हैं, पर वो इसका असर हो तो असर तो तब, अब ये भय नहीं है तो दो प्रकार से, या तो प्रेम हो कि अगर हम आज्ञा पालन नहीं करेंगे तो ये नाराज हो जाएंगे, और या भय हो। दो से ही आज्ञा पालन होता है, प्रीति या भय के द्वारा। तो प्रीति है नहीं
और भय दिखा नहीं सकते, तो कैसे कैसे फिर मनमानी आचरण है। अब गलत आचरणों के लिए मोबाइल पर्याप्त है, छोटे छोटे बच्चे सर्च करके, तो अब सब उद्दंडता बढ़ती बुद्धि में चली जा रही है। अब इसके लिए अध्यात्म ही शासन कर सकता है। अब अध्यात्म को श्रद्धा और विश्वास चाहिए। अब श्रद्धा विश्वास, अब जैसे एक वैज्ञानिक आए थे तो उन्होंने कहा हमारा विज्ञान प्रमाण मांगता है, जब तक हम प्रगट नहीं देखते तब तक हम मानते नहीं हैं। तो कैसे उनको समझावे कि तुमने मन को देखा है क्या? पर मानते हो ना मन है, तुम हो, लेकिन तुमने अपने को देखा है क्या? तुम शरीर को एक्सरा कर सकते हो, अल्ट्रासाउंड कर सकते हो, सीटी स्कैन कर सकते हो, मन का कर सकते हो क्या? बुद्धि का कर सकते हो, चित्त का कर सकते हो, अहंकार का कर सकते हो, सूक्ष्म शरीर का नहीं कर सकते। फिर कारण शरीर है और फिर इसके बाद आत्मा है। तो आप आत्मा है, लेकिन आपने देखा नहीं, फिर भी मान रहे ना। तो जब तक श्रद्धा और विश्वास नहीं, तो तर्क के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता। और जब तक भगवान में चित्त नहीं जुड़ेगा तब तक बुद्धि शुद्ध नहीं होगी। अब हम लोग जब प्रातः काल उठते थे तो माता पिता ने सिखाया धरती माता के पैर छुओ, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, अब भी याद है, कर मध्य सरस्वती कर मूल्य प्रमाद कराग, और फिर उठो सबके पैर छुओ। और अगर पैर छूने में चूक हो जाती थी तो माता जी कहती थी भगवान छूते थे, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नामय माथा, तुम भगवान से बढ़कर हो, चलो सबके जाओ, फिर गलती मानो छुओ। तो वो संस्कार जो बचपन में दिए जाते हैं, तो वही कभी मतलब गुरुजनों का विरोध करने की वृत्ति ही नहीं आ सकती। पर अब छोटे छोटे बच्चे हैं, इतने मतलब उनकी बुद्धि तीव्र है, पवित्र नहीं है, इतनी तीव्र है कि पूछो मत। अगर वो पवित्र हो जाए तो बहुत काम में आ जाए। और इतने छोटे छोटे बच्चे दुनिया की बात सर्च कर लेते हैं, तो बुद्धि तो है तीव्र, लेकिन वो अपवित्र बुद्धि है। अगर विवेकवान हो तो काम हो सकता है। तो अब कैसे विवेक आवे? बड़ा विचित्र खेल है, क्योंकि घर से ही अपवित्रता है। अब मतलब माता पिता के आचरणों का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। देखो, संस्कारों का प्रभाव पड़ता है। हमारे शास्त्र कहते हैं जिस समय बच्चा गर्भ में आ जाए उस समय माता पिता को ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, नहीं उसमें विशेष विशेष कमियां जागृत हो जाएंगी। कौन मानता है? जब बच्चा गर्भ में हो तो भागवतिक संस्कार डालने के लिए व्रत उपवास करते हुए, नाम जप करते हुए, पौष्टिक, फिर आगे चलकर पौष्टिक पदार्थ पाते हुए उसकी एक संस्कार वृत्ति बच्चे के संस्कार के विषय में कौन जागृत है? मनमानी आचरण है, बच्चों के सामने मनमानी वार्ताएं हैं, मनमानी दृश्य हैं, तो वही संस्कार बिगड़ रहे हैं। अब कैसे संभाला जा सकता है? हमको भी पीड़ा है, हमारे समाज की जो पतन की तरफ वृत्ति जा रही। हम रोज कहते हैं ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड लिव इन रिलेशन, ये हस्तमैथुन, ये विविध प्रकार की जो दुराचार प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं, ये समाज को मतलब किस गर्त में ले जाएंगी। अब जैसे लोग नहीं जानते, जो सहवास है वो मनुष्य के लिए सहज योग है पाणी ग्रहण के बाद, लेकिन 13 वर्ष की अवस्था से 22 वर्ष की अवस्था के मध्य में जो हस्तमैथुन क्रिया है उसे गृहस्थी लायक नहीं रखेगी। अभी बच्चे कहाँ इस बात को समझ रहे हैं? कहाँ समझ रहे हैं कि हम अपने जीवन को कितने गड्ढे में गिरा रहे हैं? अरे 20-22 तक ब्रह्मचर्य रहे, फिर पाणी ग्रहण किया, गृहस्थी में गए, संतान उत्पन्न किया, फिर भजन मार्ग को स्वीकार करके भगवत प्राप्त हो गए। ऐसा हमारे जो भारतीय पद्धति थी। पहली अवस्था ब्रह्मचर्य और शास्त्रों का स्वाध्याय पढ़ाई लिखाई, दूसरी अवस्था जवानी में गृहस्थ धर्म का, और तीसरी और चौथी अवस्था भगवान के लिए व्यतीत करते हुए वो पर ब्रह्म को प्राप्त होते थे। अब पहली अवस्था ही भ्रष्ट हो गई। छोटे छोटे बच्चे हैं जिनको इस समय बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नहीं जीवन बर्बाद हो जाएगा, वो गंदे आचरणों से युक्त हो गए हैं। कैसे समझाया जाए, कैसे बताया जाए? ये पीड़ा है केवल हृदय में, कर तो नहीं सकते, कह तो नहीं सकते। अब हम जो कहते हैं, जो मान लें, तो हम हाथ जोड़ते हैं उनके कि भाई हम धन्यवाद, हम एहसान मानते हैं कि आप अपना जीवन पवित्र करोगे तो हमारी समाज के लिए आप आदर्श बन जाओगे। देखो, जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उन्हीं में हमारे भारत के मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं में एमएलए, उन्हीं में सांसद, उन्हीं में कोई महात्मा है। अगर ये बच्चे संस्कार युक्त नहीं बनेंगे तो हमारा भारत आगे उज्जवल कैसे होगा? बच्चों से ही तो भारत उज्जवल होगा। जो पढ़े लिखे जितने प्रवीण उतने हमारे राष्ट्र सेवा में आएंगे। तो अब ये मास्टर जन शिक्षा दें
और बच्चे उनको समझे श्रद्धा पूर्वक तो फिर आगे बढ़ सकते हैं। तो अब ऐसी फिल्में आ गई भाई, ऐसे डॉक्टर लोग सलाह देते हैं कि आप सुखी रहोगे ऐसी गंदी क्रियाएं करने से। तो ये बहुत बड़ा वायरस है, बहुत बच्चों में फैल रहा है। जो हस्त क्रिया है इससे बहुत हानि हो रही हो, कुछ समझ नहीं रहा कोई। अब थोड़ी देर के लिए उसको लगता है कि सुख बकाया जीवन नष्ट हो रहा है, नस नाड़ियां घर्षण क्रिया से गृहस्थी की योग्य नहीं रह जाती। अब इन बातों को कैसे समाज को समझाए? अब ये बातें कहने में भी गंदी लगती हैं, पर इस विषय की चर्चा ना हो तो कैसे सुधार होगा? ये वो विषय है जो पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकता है। कई ऐसे बच्चे सामने आए जो सुसाइड करने की बात मन में सोचे, इसी के कारण डिप्रेशन में पहुंच गए। तो ये चीजें हमें लगता है कि माता पिता को भी समझाना चाहिए, मित्रों को भी समझना चाहिए, अध्यापक को भी समझाना चाहिए। जैसे कभी 10 मिनट के लिए थोड़ा किसी शास्त्र का सूत्र लेकर समझाना चाहिए। अगर अपने को समझाने की ताकत न हो तो संतों की बात सुनानी चाहिए कि भाई देखो 10 मिनट ये सुनो क्या कह रहे हैं। तो उससे कम से कम शब्द तो गया, तो 100 में से 10-5 के भी काम कर गया वो शब्द, तो बात बन जाएगी। तो अगर इसको कई ऐसे स्कूलों के मास्टर जो हैं वो कृपा करके ऐसा करते हैं कि भाई 10 मिनट नाम कीर्तन करो, 10 मिनट गीता जी की बात सुनो, 10 मिनट ये संत की बात सुनो। तो उससे हमने देखा कि जैसे सुबह हम आते हैं ना, तो कभी कभी पूरा बैच का बैच स्कूलों का बच्चों को होता है, तो बड़ी नम्रता, बड़ी सभ्यता, बड़ी, तो ये जो ऐसे खड़े हैं रात्रि में, ये संस्कार उनके बन रहे हैं। अब जो बच्चे गलत आचरणों में जा रहे हैं उनको बिना श्रद्धा विश्वास के नहीं संभाला जा सकता है। बात जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, आपको हमारी बात पे श्रद्धा विश्वास नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और श्रद्धा विश्वास की हमसे बात की तो वो बात आपके अंदर जाकर बैठ जाएगी। श्रद्धा विश्वास के बिना संतों की वाणी या गुरुजनों की वाणी वो प्रभाव नहीं डाल सकती। उन्हें ज्ञान ही प्राप्त नहीं होगा, वो जो शिक्षण का ज्ञान, हाँ, तो वो आगे भी उसमें। देखो हमारे शास्त्र कहते हैं विद्या विनयम ददाति, विद्या ऐसे बना देती विनय। और आप देखो विद्या प्राप्त बालक उद्दंड है, मतलब अब आप समाज में देखो कैसी उद्दंडता है, विद्या प्राप्त किए हुए उद्दंडता है। तो पढ़े हैं, डिग्री है, लेकिन विनय नहीं, तो इसका मतलब अविद्या ही हाथ लगी, विद्या तो लगी नहीं। विद्या में बड़ी गंभीरता, सुशीलता, सौम्यता, ये सब सात्विक लक्षण आते हैं। तो बिना भगवान से जुड़े, बिना अध्यात्म से जुड़े, हमें तो लगता है ऐसे सद्गुण आना मुश्किल है। कलयुग का तांडव है, तांडव चल रहा है। मतलब सोच के भय लगता है कि ऐसा आगे क्या होगा कि बच्चा बच्ची तुम्हारे द्वारा पोषित होने चाहिए। यार हमारी समाज में ये राक्षसी बुद्धि कहाँ से आ गई? अपने बच्चों को तो राक्षस भी पवित्र रखते हैं, अपने बच्चे बच्चियों का यदि शोषण करोगे तो यार राक्षस से भी गिरे। मतलब तो ये सोच क्यों आई? क्योंकि भजन नहीं, भगवान से नहीं जुड़े, शास्त्रों का भय नहीं। अगर भगवान का भय हो तो आप ऐसा कैसे कह सकते हो? हमारे सनातन धर्म में अपनी बेटी के पैर पूजे जाते हैं, पैर नहीं छुए जाते, और यहां तक कि उसे देवी माना जाता है। और तुम कितने राक्षस हो गए कि अपनी बेटी के साथ ऐसा सोच सकते हो? तो ये सोच आई कहां से? भगवान से विमुख होने के कारण, धर्म का भय ना रहने के कारण। तो इसलिए हमें लगता है अध्यात्म से प्रत्येक व्यक्ति को जुड़ना चाहिए और गंदे व्यसनों को छोड़ना चाहिए। जैसे आप मदिरा पी लिए, अब आप घर गए, अब आप कुछ भी कर सकते हैं। कोई ऐसा हो कि भाई इस कंट्रोल में रहे, नहीं तो अगर मदिरा आपको कंट्रोल में कर लिया आपने, तो आप गाली दे सकते हो, आप मार सकते हो, आप गलत आचरण कर सकते हो। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारा शास्त्र निषेध करता है, जैसे शराब पीना है, मांस खाना है, जुआ खेलना है। कितने लोग सुसाइड कर लिए मोबाइल से, वो गेम जुआ खेल करके, कितने लोग हानि को। अब वो एडवर्टाइज आ गई, अब अपने माता पिता की संपत्ति को बच्चे कि एक दिन में करोड़ों आ जाएंगे। अरे किसी को दिखा दिया करोड़पति, तुम तो खाकपति हो जाओगे। अब विवेक है नहीं, तो समाज बहुत पतन की तरफ जा रहा है। और इसका सुधार तभी हो सकता है, सच्ची कहते हैं, जब अध्यात्म से जुड़ेगा तब। थोड़ा अध्यात्म से कोई जुड़ा होगा तो आप देखना उसके जीवन में परिवर्तन होगा। अध्यात्म से बिना जुड़े पशुता नहीं जाती। उसको लगता है क्या भगवान, खाना पीना मौज मस्ती करना, जीवन मिला है मौज मस्ती, क्या भगवान? नहीं, मौज मस्ती थोड़े दिन की, इसके बाद क्या होगा? जब कर्मों का फल आएगा
तब इसके बाद क्या होगा? भीष्म जी को 6 महीना बाणों की सैया पे पड़ा रहना पड़ा, ये कोई कहानी थोड़ी है। तो अपने को भोग नहीं मिलेंगे जो हम कर्म कर रहे हैं। इसलिए अध्यात्म से जुड़ो। अध्यात्म से जुड़ने में कोई फीस नहीं लगती, और जहां फीस लगती वो अध्यात्म नहीं होता, ध्यान रखना। अध्यात्म में जुड़ने के लिए गरीब अमीर छोटा बड़ा जवान सब कोई आ सकता है, और जहां फीस लगती है वो अध्यात्म नहीं होता। अध्यात्म में फीस नहीं है। अध्यात्म की फीस है आपका मन। आप मन दीजिए, श्रद्धा विश्वास पूर्वक बात मानिए, आपका परम मंगल होगा। सोमेन रॉय जी यूएसए से। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जब किसी की ऐसी स्थिति आए, मतलब ब्रह्मबोध की, तो क्या प्रश्न खत्म हो जाते हैं? क्या उसको सब समझ में आ जाता है? प्रभु को पा लिया तो बाकी कुछ जानने की इच्छा नहीं रहती? बिल्कुल। सो कुछ समझ में आ जाता है या कुछ इच्छा नहीं रहता? जैसे आप छक गए ना, तो आपको अनुभव हो गया ना, अब हम छक गए, फिर आपको भोजन की इच्छा उस समय नहीं हो सकती। तो ये तो प्राकृतिक छकन है, वो सच्चिदानंद में छकन है। जो अपने स्वरूप का बोध हो जाता है तो ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिम लभते पराम। अखंड प्रसन्नता, पूर्ण निष्कामता, न कोई शोक न कोई सोच न कोई चाह, वो एक अलौकिक अनुभव गम्य है ना। तो उसे वाणी के द्वारा हम नहीं बता सकते या कोई नहीं बता सकता। अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूपम, वाणी के द्वारा उसका वर्णन नहीं हो सकता। आनंद का वर्णन तो वाणी के द्वारा विषयानंद का भी नहीं हो सकता। भगवदानंद की तो बात जाने दो। जैसे हम आपको एक मीठा खवाएं, पेड़ा ही खवा दें, कैसा है तो आप कहोगे मीठा है। नहीं, कैसा मीठा है? बहुत अच्छा है। नहीं, कैसा बहुत अच्छा है? तो आपका अगला उत्तर होगा खा के देख लीजिए। इसके बाद इसका उत्तर आप नहीं दे सकते। बहुत अच्छा है इसके बाद आप नहीं दे सकते। तो जब लौकिक आनंद का, प्राकृतिक भोग का वचन के द्वारा प्रमाण नहीं दिया जा सकता, तो भगवदानंद जो ज्ञानानंद विज्ञानानंद आनंद है, उसको हम कैसे वाणी के द्वारा बताएं? वह क्या भगवान श्री कृष्ण के वचन है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा, अद्भुत प्रसन्नता, न सोचति न कांक्षति, ना कोई चाह ना कोई सोच। कैसी अद्भुत स्थिति होगी सोचो, जब हमारे अंदर कोई कामना नहीं होगी, कोई चाह नहीं होगी, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, अखंड प्रसन्नता। यही हमारा स्वरूप है। यही ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष की स्थिति होती है। और भक्ति में अपने प्रभु अपने साथ होते हैं, जिनको ज्ञानी लोग ब्रह्म कहते हैं, योगी लोग परमात्मा कहते हैं, भक्त लोग भगवान कहते हैं। वो प्रभु हमारे हृदय में, हमारे नेत्र में, हमारी बुद्धि में, हमारे मन में समा जाते हैं। पी मूर्ति नयनन बसे तेहि रस राहे समाए, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाए, और न कछु सुहाए शब्द पर देखिए, फिर अपने रस मातो। अपने कौन? आत्मस्वरूप या प्रभु, जो भी कहो। अपने रस मातो, कुटुम देहते जाए छूट सब ही विधि नातो। बस वो बावरापन प्रेम की उन्मत्त अवस्था, जहां जहां पीर की बात सुने खोजत तिन गैनन। कौन मुझे अध्यात्म की बात सुना दे, शुद्ध प्रिया प्रीतम की बात कौन सुना दे। पूरा और हित धू छिन छिन ले प्रेम जल भरी भरी नैनन। थोड़ी थोड़ी देर में आनंदस्व प्रवाहित करता हुआ वो प्रेम की उमगन में, न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न शंख भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना। ऐसी प्रेम भक्ति जागृत होती है। जो योगी होता है वो अपने प्राणों का संयमन करके ऊर्ध्व भावना, परमात्मा भावना में, जैसे गाढ़ निद्रा, ऐसे जागृत अवस्था में शून्य रहता है। गाढ़ निद्रा में कोई चिंतन नहीं, पर बेशुद्ध अवस्था होती है। वो शुद्ध में रहते हुए भी गाढ़ निद्रा की तरह रहता है, परमात्मा स्थित। तो योगी की भी वही स्थिति, शून्य, कोई चिंतन नहीं। ज्ञानी की भी यही स्थिति, कोई चिंतन नहीं। और प्रभु के सिवा कोई चिंतन नहीं, सोई भक्त। ये चरम अवस्था की स्थिति है। यहाँ न कुछ जानना है न पाना है, यहाँ न कुछ बाकी रह गया और न कुछ पूर्ण हुआ है। पूर्ण भी नहीं है और कुछ बाकी भी नहीं है। तो सृष्टि की जो रहस्य है वो समझ में आ सकता है। सृष्टि का रहस्य उसको समझ आ जाता है क्या? वही तो सृष्टि बना हुआ था, और कौन था? ये सृष्टि क्या है? एक ही परमात्मा तो है ना, एक को हम बहुश्यामा। ये हमारा ही तो संकल्प है। संकल्प समेट लो तो कुछ नहीं है। ज्ञानी ऐसे योगी और भक्त इष्टाकार,
यहाँ भी इष्ट है, यहाँ भी इष्ट है, सब जगह हमारा प्रीतम है, सिय राम में सब जग जानी। सृष्टि में और कुछ नहीं है, न स्त्री है, न पुरुष है, न जड़ है, न चैतन्य है, एक परमात्मा है। जगन नाटक वैभवा, जैसे सिनेमा के पर्दे के अंदर कुछ नहीं है, पीछे से फोकस पड़ रहा है तो स्त्री पुरुष सब दिखाई दे रहा, ग्राम नगर सब कुछ, पर्दे में कुछ नहीं है, समझ रहे ना। ऐसे ही सृष्टि में कुछ नहीं, एक परमात्मा ही ये ग्राम नगर स्त्री पुरुष बना हुआ है। बस जहां से फोकस पड़ रहा है वहां दृष्टि पहुंच जाए। सबकर परम प्रकाशक जोई परमात्मा। अब ये कैसे समझ में आएगा? हमारी बहिर्मुख दृष्टि की स्त्री नहीं है, पुरुष नहीं है, नहीं, ये तो पोशाक है। थोड़ी देर के लिए तुम स्त्री की पोशाक पहन लो तो तुम स्त्री थोड़ी हो जाओगे, थोड़ी देर के लिए पुरुष की पोशाक पहन लेने पर पुरुष थोड़ी हो जाओगे। तो ये थोड़ी देर है, मतलब 100 वर्ष 80 वर्ष, ये थोड़ी देर है। ब्रह्मा की दृष्टि में उनको एक ऐसे किया कमल की पंखुड़ी में, तो यहाँ का 1 वर्ष हो गया। तो आप सोचो कितनी आयु हमारी है। तो इतनी आयु के लिए धोखे का भेष है ये स्त्री पुरुष। लेकिन हो कौन आप? बस यही जान लो तो जीवन मुक्त हो जाओगे। आप परमात्मा स्वरूप हो, कोई और दूसरे नहीं है। जीव भगवत स्वरूप है। वही जो भाव कर लेता है, जैसे भक्ति में हमारे यहाँ भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, कांता भाव, गोपी भाव को कांता भाव कहते हैं, और सहचरी भाव। अगर कोई भाव न करे तो मुक्त हो गया। भाव किया तो भाव देव प्राप्त करके भगवान की लीला में चला गया। तो आत्मा का स्वरूप क्या है? जो सो भाव करो, नहीं है कोई भाव तो जो असली स्वरूप है वो मुक्त स्वरूप है, मोक्ष स्वरूप है। ये भाव माना हुआ। मैं प्रभु का दास तो दास्य भाव, मैं प्रभु का सखा तो सखा भाव। भाव वैसे जैसा आप करो। देखो इस समय विषय भाव है, माया भाव है, त्रिगुणात्मिका माया का भाव, तो हमें पूरा प्रपंच सत्य दिखाई दे रहा है। अगर भगवत भाव तो केवल भगवान ही नजर आएंगे, सब में भगवान। देखो गोस्वामी जी कह रहे हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। मान ही नहीं कह रहे कि मैं सबको भगवान मानता हूं, नहीं, जानता हूं कि सब में भगवान ही विराजमान है। ये सृष्टि बनने वाला वही, बनाने वाला वही, और बिगड़ने वाला भी वही। ये बात जो जान जाता है वो ज्ञानी हो जाता है। सृष्टि जिसने बनाई वही बना सृष्टि, और जो बना वही बिगड़ करके अपने स्वरूप में आ गया। कुछ नहीं यहाँ है। आप देखो ना, सब जितने घड़े हैं ये, इनमें प्रतिबिंब जो पड़ रहा है एक ही, जैसे 1000 घड़े रख दे तो 1000 सूर्य नजर आएंगे ना प्रतिबिंब में, लेकिन सूर्य तो एक है ना। तो इन घड़ों के कारण अनेकों रूप दिखाई दे रहे हैं। अच्छा, मूर्ख, विद्वान, साधु, असाधु, गंदा, उत्तम, ऐसा, स्त्री पुरुष, जड़ चैतन्य, ये घड़ों के कारण है। वो एकमात्र परम पवित्र निर्विकार सच्चिदानंद सब में व्याप्त है। जो चैतन्यता है ना, जिससे हिलन डुलन चैतन्यता, बोलना, खाना, पीना, ये जितने भी हमारे पार्थिव अंग काम कर रहे हैं उसी परमात्मा शक्ति से काम कर रहे हैं। और उसको हम भूले हुए हैं, उसको अलग अलग नाम दे दिए। जैसे आपका नाम क्या है, आपका नाम क्या है, तो आपको पुकारे तो आप बोल दोगे, लेकिन वो आपका नाम नहीं है, वो शरीर का संबोधन है। आप तो अनाम है, अरूप है। समझ पा रहे? वास्तविक ज्ञान जो है, अच्छा ना समझोगे तो 4 दिन के बाद फिर दूसरा वर्दी मिल जाएगी। सुअर, कुत्ता, गधा, कौन सी वर्दी मिले, फिर इसका चांस नहीं कि आप बैठ करके अपनी सुलझन को सुलझा सको। जो हमारी सुलझन उलझन में बदल चुकी है उसको हम सुलझा सकें। बहुत बुरी स्थिति है, फंसते चले जा रहे हैं। हमें लौटना है, मनुष्य जीवन में लौटना है। हम लौट नहीं रहे और आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। गंदी बातों की तरफ इतना बढ़ते जा रहे हैं कि ये बात समझे में नहीं आ रही कि यार मुझे मुक्त होने के लिए अवसर दिया गया है, फंसने के लिए नहीं। माया ऐसे ऐसे दाने डालती जा रही कि हम फंसते चले जा रहे हैं। मैं पुरुष हूँ, मैं पति हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा पुत्र है, मेरे माँ है, मेरे पिता है, मेरे अमुक है, पूरा राग पूर्ण जीवन व्यतीत हो रहा है। अगर इन्हीं में भगवान को झांक के देख ले तो मुक्त हो जाए, इनमें मोह कर ले तो फंस करके पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार दुख भोगना पड़ेगा। ऐसी विचित्र माया है कि ये ज्ञान होते हुए भी हम वही पाप कर्म करते हैं जो नहीं करना चाहिए। तो कैसे ये हम प्रयोग क्यों नहीं कर पाते ज्ञान का? जो हमारे अंदर ज्ञान है, सबको लगभग ज्ञान, प्रयोग क्यों नहीं? क्योंकि भजन नहीं है। भजन के बिना ज्ञान का प्रयोग नहीं कर सकते। और ज्ञान हो या ना हो, भजन शुरू कर दो
तो आपके अंदर जो ज्ञान आएगा वो प्रयोग वाला आएगा। पढ़ लिख के जो ज्ञान होता है दूसरों को सुनाकर रुपया पैसा प्रणाम नमस्कार प्राप्त किया जा सकता है, माया की ग्रंथि का भेदन नहीं। विनिश्चितम बदामिते न अन्यथा वचांस में हरिम भजन्ति ये नरा भवसागर तरंतिते। अगर भजन नहीं तो फिर ये कथा वार्ता ही केवल रह जाती है, अंदर का सिस्टम नहीं सुधरता है कि ज्ञान तो है पर उसका प्रयोग नहीं है। प्रयोग है शांत, त्यागात शांतिनंतरम। ज्ञान का मतलब क्या? शांति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरे राधि गच्छति। किससे यश कीर्ति प्रणाम नमस्कार? कोई द्वैत हो, दूसरा हो तो है। हम अपने हाथ से पैर छुए तो हमको कैसा लगेगा? कुछ लगेगा क्या? ना अच्छा ना बुरा। ऐसे मेरी आत्मा ही तो है सब, तो दूसरा कोई हो तो बताओ। एक ही तत्व है, वो तुम में भी है। तो मान लो इसमें बिजली, इसमें बिजली, इसमें बिजली, इसमें बिजली। अब वो हाइलोजन मुखी, मैं ज्यादा प्रकाश करता हूँ, एसी कहे मैं ठंडा करता हूँ। नहीं भाई, तुम सब करण हो, बिजली चली जाएगी तो ना तुम प्रकाश दे पाओगे ना तुम ठंडा कर पाओगे। ऐसे ही समझो, हम सब शरीरों के अंदर वो जो पावर है वो परमात्मा है और वही मैं हूं। मैं अपने को भूलकर इसमें फंस गया, बस यही झंझट मिटानी है और कुछ नहीं करना। चाहे भक्ति से मिटाओ, चाहे योग से मिटाओ, चाहे सांख्य ज्ञान से मिटाओ, चाहे सेवा करके मिटाओ, चाहे वैराग्य त्याग कर, एन के इन प्रकारेण शुद्ध ज्ञान के बिना बात नहीं बनती। अब जैसे भक्ति शुरू हुई और ज्ञान नहीं है तो हे भगवान मेरा संकट मिटा दो, हे भगवान मुझे ये भिखमंगापन बना ही रहता है। और जब तक मांग है प्रभु से तब तक प्रभु मिलना मुश्किल है। जो भगवदानंद है वो तभी प्राप्त होता है, जाहि न चाही कबहु कछु तुम सन सहज सने तो बसहु निरंतर तासुर सो राउर निज के। जिसने चाह मिटा दी वही भक्त, जो अचाह हो गया वही ज्ञानी, जो आप्त काम, कामनाओं का संपूर्ण त्याग वही योगी। साधना का फल ये है कामना का मिट जाना। आप बोलो इस सृष्टि में कौन सी चीज है जो आप लेके चलोगे हमारे साथ? जो मैं शब्द है उसके साथ क्या लेके चलोगे? कुछ तो नहीं जाना, शरीर भी छूट जाएगा। धोखे में रहे ना, तपस्या की, साधना की और लौकिक अनुकूलताएं मांगी और शरीर पूरा हो गया, सब यहीं पड़ा रहा। तो हमको वो चीज ले जानी, मान लो हमारे पास 100 श्वासें हैं तो हमें वो चीज खरीदनी है जो अनंत काल तक हमारे साथ रहे। वो है भगवान की स्मृति, वो है स्वरूप बोध, वो है परमात्मा चिंतन। अब ये बातें कहाँ लोगों की समझ में आती हैं? भाई लोग तो ये समझना चाहते हैं कि साधु महात्मा कोई भी हो वो ऐसा कुछ जंतुर बांध दे, कुछ छू कर दे, कुछ ऐसे आशीर्वाद दे दे कि हमारे बिगड़े काम बन जाए तो जय हो। बिगड़े काम बन भी गए तो तुम बिगड़ जाओगे, तुमको तो जाना है ना। तो काम चाहे जितना बन गया हो, किस काम का? हम कह रहे 1 किलोमीटर में तुम्हारा मकान बना हो, भारत के सारे सुख तुम्हारे पास हो, मरोगे तो है ही है ना। और जब मरोगे तो क्या है, सब लाद के ले जाओगे? नहीं। तो फिर इनमें समय बर्बाद कर दिया और जिससे बोध होना था, जिससे परमात्मा प्राप्त, वो तो साधन किया नहीं, तो फिर गए ना 84 के चक्कर में। अब ये बात कहाँ समझ में आती है लोगों को? अगर किसी को ऐसा लगता हो कि संतों के हाथ धरने से काम चल जाता है तो हम सबके सर पे हाथ रख दें तुम्हारा काम हो जाए, ऐसा नहीं होता। काम होता है भजन करने से। हम भजन करेंगे और कामनाएं करेंगे तो भगवान उसकी पूर्ति। पक्का समझो, फ्री यहाँ कुछ नहीं है, हम तुमसे स्पष्ट बता रहे हैं। ये ऐसी बाजार यहाँ फ्री कुछ नहीं है। यहाँ जो कुछ तुम्हें चाहिए तो तुम्हें कर्म करना पड़ेगा, या तुम्हारे पास पूर्व का बैंक बैलेंस पुण्य का हो तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। अगर पूर्व का बैंक बैलेंस पाप अधिक है और तुम इस समय खूब मेहनत कर रहे हो तो भी नहीं मिलेगा, तुम्हें दुख भोगना पड़ेगा। भाई यही ज्ञान जैसे सृष्टि का हो जाता है ना, वो बड़ा प्रवीण होकर अपने को बचा करके निकल जाता है। तो ये ज्ञान तो केवल संतों से मिलेगा, शास्त्र में आप नहीं पकड़ पाओगे। क्योंकि शास्त्र का अनुभव करके जब वो बोलते हैं हमारी भाषा में सरल, तो हम समझ जाते हैं। शास्त्र भाषा ऐसी है कि जैसे राजा के खजाने को बहुत भूल भुलैया में रखा जाता है। मार्ग वही है पर इतने मार्ग बता दिए गए कि वो आदमी पहुंच नहीं पाएगा जहाँ खजाना रखा है। तो जो राजा का निजी जन हो जाता है उसको पता होता है कि ये सब भूल भुलैया, सीधा ये मार्ग है। जैसे हम कभी कभी कहते हैं, देखो तुम लोगों को ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम अपने कर्तव्य कर्म को भगवान की पूजा समझो, अपने परिवार में भगवान को देखो,
नाम जप करो, इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। बिल्कुल सरल भाषा में सब शास्त्रों का सार। भगवान को परिवार में पहले देखो, बाहर देखने की जरूरत नहीं, पहले घर में देखो, पहले अपने में देखो, फिर घर में देखो, फिर मोहल्ले में देखो, फिर ग्राम में देखो, फिर प्रदेश में देखो, फिर देश में, फिर विश्व में फैलाओ अपने भावना को, अभी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवत प्राप्ति के लिए सही पूछो तो भगवत प्राप्त हो बस यही जानने के लिए है। जो व्यवधान है उनको हटाया जा रहा है। यही व्यवधान राग और द्वेष, अपना और पराया, मैं और तू। माया का स्वरूप क्या है? मैं अरु मोर तोर तय माया, जेहि बस कीन्हे जीव निकाया। मैं, तू, मेरा, तेरा, इसी को मिटा देना। मैं और तू नहीं। जहां मैं और तू है वहां माया है, जहां तू ही तू है वहां भक्ति है, और जहां मैं ही मैं है वहां ज्ञान है। एक पकड़ लो, एक मार्ग में चल लो। समझ पाया? दंडोत दंडोत। ठीक हो? शरीर ठीक है और मन ठीक है? मन नहीं ठीक क्यों? क्या आसान? आप सब इससे भगवत प्राप्ति होना है तब। कह रहा भगवत प्राप्ति करना है मेरे को, और हाँ, से छोड़ के आगे। हाँ, जीवन का सार तो यही है भाई। ये सच्ची मानिए, प्रदर्शन के द्वारा अर्थ की प्राप्ति और नाम हो सकता है, लेकिन आप भगवान को नहीं जाने तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। मतलब जैसे भजन नहीं किया तो फिर ये नाम कीर्ति कितने दिन रहेगी? संसार कितने दिन याद? रामकृष्ण को याद नहीं करना चाहता तो और किसको याद करेगा? तो बुद्धिमानी तो यही कि लोक यश प्राप्त किया, लोक में अब भगवान की भी प्राप्ति कर लो। हाँ, जीवन का लाभ यही कि जितेंद्रिय होकर और अच्छे महात्मा बनकर भगवान की प्राप्ति कर लो। लोक यश प्राप्त किया, अब परलोक की, जब लोक में अपनी धाक जम गई ना, तो अब परलोक में भी जमाओ, तब तो बात जम पाएगी। नहीं तो आपके पास जो कुछ है सब यहीं का है। यहाँ से जब चलने की तैयारी आएगी तो आपके पास कुछ नहीं रहेगा। मेरी बात समझ लीजिए ना। ये शरीर रहेगा जिसके द्वारा आपको यश प्राप्त हुआ है, और यश से जो आपको धन मिला वो धन भी नहीं रहेगा, दूसरे लोग उपभोग करेंगे। आपके पास अगर नाम नहीं है भगवान का, भजन नहीं है, तपस्या नहीं है, तो फिर वो बात नहीं बनेगी। तो हमें लगता है आपके ऊपर भगवान की कृपा है जो आप सावधान होना चाहते हो, नहीं तो बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं, बहुत बुरी तरह। यश कीर्ति के एक ऐसा जाल होता है, अब उसके नीचे उतर नहीं सकता है। एक लेवल होती है ना, अब जैसे आप उस लेवल में यश में चढ़ गए तो अब उतर नहीं सकते हैं। अब उस लेवल में जीने के लिए अर्थ चाहिए, और अर्थ के लिए अब कुछ भी करना पड़े। फिर आदमी क्या करता है? अपनी लेवल बचाने के लिए, पोजीशन बचाने के लिए कुछ भी करना, बस इसी में जीवन व्यतीत हो जाता है। धीरे धीरे अवस्था कम होती चली जाएगी, वृद्धावस्था, अब शरीर ही भारी पड़ जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि नाशवान शरीर है, आज नहीं तो कल धोखा दे जाएगा। तो इसलिए अभी स्वस्थ हो आप, अभी जो चाहो कर सकते हो, तो आराम से भजन में लगो। कमा कर अगर इतना हो गया हो कि आप एक वास खरीद सकते हो, आप खा पी सकते हो, तो भारत में कहीं भी रहो, खूब नाम जप करो। नाम जप से सब मंगल हो जाएगा, धीरे धीरे मन बदल जाएगा। और हम कहते हैं मन बहुत बढ़िया तुम्हारा है, इतने बड़े भोग विलासिता के बीच में रहकर भी तुम्हारे मन में अभी इतनी जगह है कि मैं भगवत प्राप्ति करूं। और भगवान कह रहे हैं भोगैश्वर्य प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो भोग और ईश्वर में फंस जाता है वो कभी ये नहीं सोच पाता कि मैं भगवत प्राप्ति करूं। और आपकी सोच है, इसका मतलब अभी भगवान आपको बचा रहे हैं, तो अभी निकल जाओ। नहीं जैसे आपका यश व्याप्त है ना, जैसे आपका समाज, तो वो फिर उसी में लगा रहता है। आप निकलो, भगवान की तरफ चलो, ठीक है। और जो सहयोग चाहिए तन से, मन से, वचन से, वो हम आपको सहयोग कर रहे हैं कि आप खूब आनंदित होकर के चलो, ठीक है। जैसे तो वीर महान ऐसे बनो कि माया को परास्त करो, है ले कि सिंह की तरह दहाड़ता हुआ ऐसे। तो अब माया को पछाड़ो, है ले अभी माया के लिए पछाड़ा नहीं, माया के लिए ही तो है। यश कीर्ति रुपया पैसा ये सब माया के लिए पछाड़ा, अब माया को पछाड़ो भगवान के लिए कि अब मुझे भगवान चाहिए, सब छोड़ता हूँ, संसार का सब राग छोड़ता हूँ। और तो भी संत भी बनोगे ना
तो वीर ही महान बनोगे नहीं। तो आप ये समझो कि भगवान की विशेष कृपा है। पैंट शर्ट में भी संत होता है। संत का मतलब ये थोड़ी होता है कि हमारी तरह भेष ही धारण कर ले तो संत होता है, नहीं, ऐसे भी संत होता है। आचरण, भगवत चिंतन, उद्देश्य, उसे ही संत कहते हैं। विभीषण जी राजमंत्री की पोशाक में आए थे और भगवान ने कहा तुम सरीखे संत प्रिय मोरे, धरो देह नहीं आन नहीं हो रे। तो आप नाम जप करो, सत्संग करो और छोड़ो, क्योंकि ये शरीर धीरे धीरे ऐसे गया तो फिर ऐसे भी आएगा। तो ऐसे आने के पहले ये सब जोड़ दर्द करेंगे। मान लो आप 1 घंटा 2 घंटा व्यायाम करते हैं, जब 2 घंटा व्यायाम नहीं करेंगे तो यही शरीर दर्द करने लगेगा, यही शरीर उठना बैठना मुश्किल हो जाए। तो भजन में लग जाओ, चित्त भगवान में लगा हुआ है तो इतना तो होगा ही कि आप खा पी सकते हो। माया को पछाड़ो, ठीक है। वीर महान वही जो माँ के गर्भ में दोबारा नाना पड़े, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ले, है नहीं। वही वीर है जो वीर को जीत ले, वही वीर है जो माया पर विजय प्राप्त हो, वही वीर है जो माँ के गर्भ में ना आना पड़े। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इनको पछाड़ो, भगवान का आश्रय लेकर। चाहे जितना कोई वीर हो, ये सबको पछाड़े है, इनको जो पछाड़े सो महावीर नहीं। हाँ, तो इसलिए आगे बढ़ो, भगवान की विशेष कृपा। ये भी मतलब आपका सत्संग सुनते हैं? हाँ, तो हम तो अपनाए हुए हैं, हमारे तो दोस्त ही सब हो। हाँ, दोस्त ही है। हाँ, नहीं बल है। तुम केवल हनुमान जी महाराज चुपचाप खड़े थे तो अब पूछ रहे थे कौन समुद्र के पार जाए, कोई कहे ऐसा कोई कहे, तो जामवंत ने कहा पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साधिरा बलवाना, उठ खड़ा हो। तो हनुमान जी एकदम भूधराकार शरीर, बोले क्या करूं, समुद्र को पी जाऊं या लंका उखाड़ करके यहाँ रख दूं। बोले कुछ चले, समुद्र पार करके जाओ, सीता जी खबर लेके आओ। तो वो बल है, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के बच्चे हैं, हम जो चाहें वो सब कर सकते हैं। बिल्कुल आप निश्चिंत रहो, नाम जप करो। नाम में एक अपार सामर्थ्य है, वो आपको दिशा देगी। क्या नाम जप करें महाराज? क्या जप? जो प्रिय लगे। हमें कहते हैं हम तो, हमारा प्राण प्रिय तो राधा राधा नाम है। आपको राम कृष्ण हरि शिव जो प्रिय लगे वो नाम जप करो। आपको कौन सा प्रिय नाम लगेगा? हाँ, अभी तक तो राधा राधा जप रही है। हाँ, जो नाम प्रिय लगे उसी को अधिक मात्रा में जपो, बहुत इससे पावर मिलेगा आपको। अब देखो, शारीरिक बल अलग चीज है, आध्यात्मिक पावर अलग चीज है। बाहर के वीरों को तो हम गोली से या भुजा से परास्त कर सकते हैं, लेकिन अंदर के वीरों को नहीं। जो अंदर अटैक करते हैं उनके लिए आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए और उसके लिए आध्यात्मिक बल चाहिए, वो नाम के द्वारा मिलेगा। जितना नाम जप करोगे आपको खुद महसूस होगा अंदर, ठीक है जी। हम तरंगे तेरी तुम समुंदर प्रभु, तुम ही बाहर हो तुम ही अंदर प्रभु। बस बिल्कुल बिल्कुल वही अंदर है, वही भीतर। हम सब उनकी तरंग है, वो समुद्र है। बिल्कुल हम तुम्हारे हैं सदियों से मेरे हो तुम। बिल्कुल बिल्कुल हम भूल गए, प्रभु को अपने भूल गए। वो हमारे सदियों से थे, बिल्कुल हम प्रभु के हैं, हम भूल चुके थे। बस यही बात है जी जी। बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय जय श्री राधा, जय जय श्री किशोरी जी की जय। राधा 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 राधा